हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्लग। सो आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड 28 द 50 के। तो स्टार्टिंग में ये इन लोग सब बात कर रहे थे कृष्णा, ये फैजू, कटारिया एंड दिव्या, कि अर्चना बहुत झूठ बोलती है मीन्स वोटिंग के टाइम में। अभी अदनान सेफ हो गया, देन कटारिया सेफ गया हो गया, तो उनको बोल रही थी कि मैंने इन लोग को ही वोटिंग किया था। तो वो और बाद में फैज़ू भी बोल रहा था, लेकिन आप देखो कभी झूठ बोलती है, जो सेफ हो गए उनको बोल रही हूँ मैं, उनको वोटिंग करी। वैसे इन लोग के एक दूसरे के पीछे सब कुछ चल रहा था। देन सॉरी, अदनान और दीनों के बारे में बता रहे थे। फिर बाद में यहाँ पे सपना अपनी एक स्टोरी शेयर कर रही थी, वहाँ पे शिव एंड ऑल बैठे थे, दिनों बैठे थे और स्टोरी शेयर कर थी कि हमको एक फ़ोन आया कि परफॉर्मेंस करनी है। तो हम लोग ने डिटेल पूछी नहीं और हम लोग चले गए। बाद में वहाँ पे चले गए तो पता चला कि वहाँ पे अंदर गए तो पूरे 25 टेबल लगाए हुए हैं, टेबल लगाए हैं और टेबल के ऊपर सबके ऊपर मीन्स हथियार रखे हैं। तो वो देख के तो बोलते हम लोग डर गए। फिर बाद में पूरे जो बदमाश लोग होते हैं उन लोग थे सब, और मीन्स बोलते हैं जैसे कोई जेल से छूट के आया होगा तो उसका कोई सेलिब्रेशन है, ऐसे सब कुछ लगा था। तो थोड़ी डर गए थे। तो स्टार्टिंग में तो मैंने चालू किया मेरा परफॉर्मेंस, मैंने एक गाना गाया। फिर बाद में ड्यूएट बोलना करने को तो वो बोला, तो उतने में एक बंदा आया और मुझे मेरे कान में कुछ फुसफुसा के गया। बाद में उसने सपना ने बोला कि चलो हम चलते। तो बोलता है मेरी मम्मी भी आई थी। तो बोलते नहीं मम्मी जी, डांस तो होना चाहिए ना, डांस करना पड़ेगा। तो डांस बोलती है, बोला करने, तो डांस हम लोगों ने किया। तो वही बंदा आके मुझे किस करके चला गया। तो फिर हम लोग डर गए। फिर मैंने बोला बाबा कुछ भी हो हमको जाने दो। तो उन लोग नहीं मान रहे थे। तो फिर हम लोगों ने बोला भाई हमको तुम लोग मार दो, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके कैसे तो भी गेट के बाहर निकले, और गेट से बाहर निकले तभी बोलते एकदम राहत महसूस हुई। तो बहुत ही डरावनी थी स्टोरी, क्योंकि बोलती जितने 25 टेबल थे सबके ऊपर पूरे बंदूकें रखी थी और सब ऐसे बदमाश लोग थे। तो उन लोग में जाके परफॉर्म करना, तो भाई उसमें बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन वो अपनी स्टोरी बता रही थी। ऐसे ही कोई कोई किसी के इतने सारे 50 लोग हैं ना। तो जैसे दिव्या ने एक डायलॉग अच्छा बताया कि इतने सब लोग ने, इन लोगों ने सब 50 लोग को जमा के, सब विनर्स एंड ऑल अलग अलग शोज के आए हुए हैं। तो यही हर एक बंदे का कोई यूनिक स्टोरी होगी, तो वो एक्चुअली दिखानी चाहिए। कि जैसे बोलना भी चाहिए कि आपकी कोई यूनिक, जैसे ये सपना की थी कि मीन्स सुनने को भी थोड़ा डर भी लग रहा था और कुछ अलग ही थी कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो अपने जैसे लोगों को तो पहले पता चला, तो ऐसे कुछ भी होना चाहिए टास्क। तो फिर बाद में टास्क चालू हो गया। फिर यहाँ पे लाइन ने बताया कि इनको 4 प्लेयर्स चाहिए, और फिर जो बोलते जो अपने आप को सोना समझते हैं। तो फिर यहाँ पे हर एक जन को लगा कि बाबा मैं भी सोना हूँ, मैं भी सोना। प्रिंस फिर 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 और 24, ऐसे 4 ब्लॉक्स थे सोने के। तो सब लोग जन वहाँ पे जाके फिर खड़े रहने लगे। प्रिंस खड़ा रह गया 18 कैरेट पे, 22 के ऊपर शिव हो गया, सॉरी 20 के ऊपर शिव हो गया, 22 के ऊपर निकी हो गई और 24 के ऊपर रजत रे खड़ा हो गया। फिर बाद में हर एक जन उनके पीछे पीछे, और हर एक जन अपने अपने बारे में बता रहा था कि भाई मैं कितना अच्छा हूँ एंड ऑल। तो वहाँ पे फिर अर्चना भी आ रही थी, वो बातें कर रही थी, सपना भी आ रही थी, वो बातें कर रही थी। तो तभी वो दिव्या का डायलॉग था कि शो में ऐसे ऐसे सब बंदे को लेके आए हो, अलग अलग यहाँ पे विनर भी लेके आओ, अलग अलग फील्ड से सब लोग लेके, तो यही होना था। तो फिर उन लोग में से कोई तय नहीं हो रहा था कि कौन होगा। चार चार सिलेक्ट करने थे। फिर बाद में लाइन आए, लाइन बोले क्या हुआ, तो बोले नहीं हम लोग से तो डिसीजन नहीं हो रहा है। तो उर्वशी बोली आपका महल है, आप डिसीजन ले लो। तो बोलता है मैं डिसीजन थोड़ा मीन्स क्या थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि इतने सारे लोग हैं, तुम लोग 31 लोग हैं, तो फिर कैसे करोगे। तो मैं तुम लोग को थोड़ा ये होता है कि स्टार्टिंग में जो 9-10 कैप्टन चुनने गए थे, 10 कैप्टन, तो उसमें से अभी 9 है क्योंकि मोनालिसा नहीं है। तो इसमें से ये 9 में से आप लोग सिलेक्ट करो। जैसे उर्वशी थी, शिव था, फैजू, करण थे, निक्की थे, कृष्णा थी, प्रिंस थी, रजत है और रिद्धि थे। तो ये 9 जन इनमें से बोला सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी इन लोग कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाए। फिर बाद में वहाँ पे फॉक्स लेडी आई, उसने प्रिंस, रजत, सपना और मनीषा को सिलेक्ट किया। तो फिर वहाँ पे इन लोगों ने ये 4 जन वहाँ पे चले गए।
फिर बाद में यहाँ पे रिधिमा का और इसका वंशज का झगड़ा हुआ। इस वंशज और अर्चना को उन लोग वो बोल रहे थे, आप तो वो बोल रहे अरे हमें भी बुलाओ लायन, हमारी भी जर्नी दिखनी चाहिए। तो सब लोग ऐसे बोलने लगे, भाई तू अभी तो कल ही तो आया, तो तेरी क्या जर्नी? तो अर्चना बोली तेरी क्या जर्नी? तो नहीं नहीं मेरी भी तो जर्नी है, आपके तो तू दिख ही नहीं रहा है, तो आप कहाँ दिख रहे हो? तो तुरंत ऐसे बोलने लगा। तो रिधिमा को गुस्सा आया। रिधिमा बोली तो ऐसे क्यों बोल रहा है, सीनियर के साथ अच्छी तरह से तो बात कर। जस्ट उसका एक स्टेटमेंट था, भाई ये तो चालू हो गया वंशज, उसको कितना कितना कुछ कुछ बोलने लगा, डिसरिस्पेक्ट करने लगा, इतना बोलने लगा। इन लोग यहाँ पे ऊपर गए हैं, उधर लायन कुछ बता रहा है और ये जोर जोर से चिल्ला रहा है। करण भी उसके ऊपर भी गुस्सा आ गया, अरे भाई तू चुप तो बैठ, वो क्या बोल रहे हैं? ये चुप बैठने के लिए तैयार नहीं, पूरा डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहा है और पूरा अनाप शनाप बोल रहा है। रियली डोंट अंडरस्टैंड। तुम भाई 22 साल का है, इतना छोटा है। हर एक पेरेंट्स घर पे यही सिखाते हैं, रिस्पेक्ट देना बड़ों को। आप कैसी बातें कर रहे हो? मीन्स दिखने के लिए आप इतना गिरोगे, नहीं समझ में आए। बहुत ही बेकार लग रहा था। करण बहुत चिल्लाने भी लगा। मीन्स उसका कहने का बात है, एक लेडी से तू बात कर रहा है, थोड़ा सा तो भी अदब से तू बात कर। कैसा है, पूरा उल्टा सुल्टा बात कर रहा था। फिर बाद में हमें ये बोल रही है धब्बा, तो वो भी बोलता है आप भी पूरी की पूरी धब्बा हो। देन कितना कुछ कुछ उसको बोल रहा है, शो में गिनती नहीं है आपकी, किसी की सुनने नहीं लूंगा, आप गाली दोगे तो मैं भी दूंगा, स्टॉप बीइंग फेक एंड ऑल। मिस क्या भाई तू क्या बोले जा रहा है? और उसको बोल रहा है तुम्हारी औकात क्या है? मिस वो बोल रही थी तुम्हारी क्या औकात है, तो ये भी बोल रहा है तुम्हारी औकात है। अरे दिमाग है, एज देख, तेरा है एज देख, तू क्या बोल रहा है? और उसको बोलते मेरी औकात तो बहुत है, बाहर आके देखना मेरी क्या औकात है। क्या भाई? और फिर उसको आंटी जी बोल रहे हैं, आंटी जी मैं आपके ऊपर हूँ। नहीं अच्छा लग रहा था जो कुछ हुआ ना। वंशज दिस इज नॉट फेयर। दिखने के लिए आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। यहाँ फैजू ना बहुत अच्छा बोल रहा था, बोलते जब भी आपको बड़ा कोई बोलता है ना, थोड़ा तो सुन लिया करो। तुरंत उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? तुरंत उल्टा जवाब मत दो, तो फिर वो डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो आप थोड़ा तो सुनो। हम नहीं बोलते आप सुन के ही लो, थोड़ा तो सुनो। करण का भी यही कहना था, एक लेडी तेरे से बात कर रही है, थोड़ी तो अदब होनी चाहिए। क्या बात कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? भाई है इतना सा, नहीं हाइट है, नहीं बॉडी में, एक्चुअली ये बोलना पड़ रहा है। ये बोलने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 22 ईयर्स का बच्चा, सब लोग बोलते सबसे छोटा है, 22 ईयर्स का। भाई आजकल के बच्चों को सब कुछ पता है, और 22 साल के बच्चे को तो पूरा पता चलता है। किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं देना ये तो पता चल जाता है। बचपन से पेरेंट्स सिखाते, बोलते मेरे पेरेंट्स में सिखाया है, इज्जत देगा तो इज्जत दूंगा, गाली देंगे तो गाली दूंगा। ये क्या है भाई? ये समझ में नहीं है। थोड़ी तो सीनियरिटी, थोड़ी तो कोई आपसे एज से बड़ा है, थोड़ा तो रखो अदब, थोड़ा तो रिस्पेक्ट रखो। तुम इतने क्यों गिर रहे हो दिखने के लिए? और तुम बाद में शो में तुमको आना था, तुम बाहर जाके भी अनाप शनाप बोल रहे हो। वो करण के लिए बुढ़ा एंड बोल रहे हो। फिर बाद में वो वीडियो दिखाया प्रिंस को, तो उसमें भी वो कैसे कर रहा था। मीन्स यहाँ पे मैं बता भी नहीं सकती, इतना बेकार उसका था वो बॉडी लैंग्वेज। क्या कर रहे हो वंशज? नहीं है। फिर बाद में वही सब लोग बोले कि इसको लाना ही नहीं चाहिए था, इसको क्यों लाया? उसमें भी होता है तुम लोग ने थोड़ी लाया है, मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं आया हूँ। पता नहीं चल रहा है भाई। मीन्स इन लोग का कैसे है ना, कम एज में इन लोग को पैसे मिल रहे हैं, थोड़ा नाम हो रहा है, तो पूरा दिमाग में घुस गया, हवा घुस गई है। तो दिमाग में हवा घुस गई तो पैर तो जमीन पे रखो, कुछ भी अनाप शनाप बोलते जाओगे। इतना वर्स था ना आज वंशज का, बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। वो इतना रिधिमा तो इतनी भड़क गई थी ना। वो मीन्स इतना भी बोली भाई पेरेंट्स को, उसको बोली थी इसको समझाओ, ये 22 साल का बच्चा है, इसके इसमें कितना भरा पड़ा है, क्यों इतना बोल रहा है? इसके फैमिली ने इसको समझाना चाहिए। व्हाट टू से। फिर यहाँ पे वो टास्क चालू हो गया, तो वहां पे एक स्क्वायर था कांच का, इधर लाइन के डेन में। तो वहां पे एक गोल्ड भी था, प्लेट थी, 25 50 मीन्स 25,000 50,000 और 1 लाख की।
और सिल्वर बॉल भी थे। तो वो कांच का पूरा बक्सा था और उसमें छोटा होल था, होल के अंदर ऐसे हाथ डाल के वो आपको प्लेट या बॉल निकालनी थी। तो स्टार्टिंग में सपना को बोला तो सपना ने अच्छा उसने 1 लाख वाली वो गोल्ड प्लेट ही निकाली। उसका सपना का क्लियर कट है, वो सीधा बोली मैं फैंस के लिए आई हूँ, पैसा जोड़ना मेरा काम है तो मैं खेल लूंगी। तो ऐसे फिर रजत का थोड़ा हेवी बॉडी है तो उसको पता है वो प्लेट निकाल नहीं सकता है, तो उसने बॉल निकाला। तो उसका भी स्टेटमेंट अच्छा लगा, मेरे फैन नहीं है, मेरे सब भाई है, अम, मैं प्यार बनने नहीं आया हूँ, गेम खेलने आया हूँ। ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। तो उसने अच्छा बोला प्रिंस ने, और उसने सिल्वर बॉल लिया। फिर प्रिंस को बुलाया तो प्रिंस ने भी सिल्वर बॉल लिया। तो वही बोल रहा है कि रजत ने बोला सही है, स्मार्ट खेलना पड़ता है और मैं टीम के लिए खेलूंगा और एडवांटेज लूंगा। फिर मनीषा को बोला तो मनीषा कैसे दुबली पतली सी है, मस्त चुलबुली, तो उसने भी मस्त वो गोल्ड प्लेट, तो 75,000 की गोल्ड प्लेट निकाली। तो ऐसे इन लोग को फिर एडवांटेज मिला। तो मनी पॉट में भी इनके पैसे बढ़ गए। निक्की बोल रही थी नेहल के बारे में अरबाज को कि वो तो शानी है, प्रिंस के आगे पीछे करती है, फिर बाद में उसको प्रिंस वोट भी करता है ना। बाद में यहाँ अर्चना और मनीषा बातें कर रही थी, हामिद क्या करता है, कुछ भी तो नहीं करता है। पर रिद्धि और शिवित के बारे में बात कर रही है, शिवित तो ऐसे बातें कर रहा है, उसको ये कर रहा है जैसे उसका हस्बैंड है, उसका बॉयफ्रेंड है। ऐसे एज यूजल इन लोग का बैक बिचिंग चल रहा था। फिर प्रिंस भी इसको बोल रहा था केपी को, क्योंकि एक ऐसे शायद करण गाली वाली देता है, तो उसने कुछ गाली वाली दी थी। तो फिर लेकिन उसने बाद में जाके सॉरी भी बोला था वंशज को। तो प्रिंस को पता नहीं, लेकिन प्रिंस को बोला कि इसको ज्यादा ये मत करो, क्योंकि वो टारगेट करके ही आया है, बाहर कुछ करके आया है, इधर भी आके ये करेगा तो आपको आपके मुंह से आप गाली दोगे तो फिर लोग आपको जज करेंगे, तो इसके मुंह में ज्यादा मत लगो, मुंह ज्यादा मत लगो, ऐसे सब कुछ बोल रहा था। देन बाद में फिर से इन लोग का रिधिमा और वंशज का वही फिर से झगड़ा एंड ऑल चल ही रहा था। फिर बाद में यहाँ पे लायन ने बुलाया प्रिंस को कि भाई आपका एडवांटेज है तो आप डेन में आ जाओ। तो उसको बोला कि लेफ्ट में 2 पिक्चर्स है और राइट में 2 वीडियोस है, तो आपको क्या देखना है। तो प्रिंस ने ऑफकोर्स वीडियो सिलेक्ट किया, तो वीडियो में देखो, वीडियो में वही वीडियो दिखा रहे थे इसका वंशज का, कि वो केपी के बारे में क्या बोल रहा है, मीन्स बुढ़ा एंड ऑल। और फिर बाद में शिवित के बारे में भी कुछ कुछ अनाप शनाप बोल रहा था। तो वो सब दिखाया, मीन्स उम्र में बड़े है, अंकल है, बुढ़ा है, मीन्स बहुत कुछ बोल रहा था। मैं यहाँ बड़ा बनने नहीं आया था, बड़ा था इसलिए मैं आया हूँ, ये इसके डायलॉग्स थे। बड़ा बनने नहीं आया था, बड़ा था इसलिए मैं आया हूँ। मीन्स अपने आप को इतना शाना समझ रहा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर लाइन ने बताया, उसने देखे फिर वीडियोस, फिर लाइन ने बोला आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है आप फैसला कीजिए और अकॉर्डिंगली वो देख लीजिए। बाद में पहले तो प्रिंस बोला मैं सोच रहा था इसको मैं अकेले में बात करूं, लेकिन मैं अकेले में क्यों बात करूं, इसलिए प्रिंस ने उसको सामने सब लोग के सामने उसको बोला। फिर बाद में उसने चालू हो गया, तो इस भाईचारा का मीनिंग क्या है, हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक सबके साथ है। फैजू को पूछ रहा है, रजत को पूछ रहा है, तो सब लोग ने यही बोला हम एक दूसरे के साथ है। तो मेरा भी शिवित के साथ है, शिव के साथ है, तो यही तो भाईचारा है। फैजू को बोला तेरा अदनान के साथ है ना, तो यही तो भाईचारा है। और फिर बाद में वंशज को बोला कि तू अपने आप को शो से बड़ा समझ रहा है और क्या अनाप शनाप बोल रहा है। तो केपी के मिस करण भाई के लिए भी बोला, शिवित के लिए भी बोला। तो वो ये फिर से बवाल चालू हो गया, जोर जोर से बोलना, वही टॉपिक वही चीजें, फिर से उन लोग का झगड़ा हो गया। प्रिंस वो जोर जोर से बोलने लगा। फिर बाद में कि कोई कोई ऐसे भी, जैसे अदनान बोल रहा था इन लोग का प्रिंस भाई तो भरे पड़े थे, तो फिर से इन लोग का टीवी एक्टर्स का और सोशल मीडिया इन लोग का चल रहा था। तो उसने प्रिंस ने सीधा बोला कि तू इन्फ्लुएंसर नहीं है, तू ट्रोलर है। इन्फ्लुएंसर क्या करता है, जैसे फैजू ने भी अच्छा बोला, इन्फ्लुएंसर जो होता है जो अपने घर के लिए कमाता है, फिर बाद में वो आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो ट्रोलर है उन लोग क्या करते हैं, किसी की इज्जत निकालते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस फैजू ना सच्ची में मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा है भाई इस शो से। मैंने कभी उसको इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन शो में जब भी उसका दिखा है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इतना करेक्ट होता है ना, भाई बंदा दिल जीत लेता है। तो बहुत अच्छा बोल रहा था। बाद में शिवी सब लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे, ये भाई फिर से चालू झगड़ा कर रहा है, मेरे को कोई गाली देगा तो मैं भी उसको गाली दूंगा। ऐसे नहीं होता है भाई, पता नहीं चल रहा है भाई, किसको उसके पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा भाई इसको समझाओ, इतना पागल है।
आपने उसको समझाया नहीं। रिधिमा भी बोली कि भाई हम इसके जितने थे हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकालते थे, हमारे पेरेंट्स ने हमने हमको ऐसे करके रखा था और ये कितना बोल रहा है। बाप रे, बहुत बोल रहा था। रजत ने उसको समझाया, रजत उसको बाहर लेके गया और रजत ने भी उसको अच्छी तरह से समझाया। बोलता है गर्मी है, अच्छा फील तो होता है, लेकिन फिर बाद में इसका जो आउटकम आता है ना वो अच्छा नहीं होता है। फिर बाद में आया, फिर सब लोग को सॉरी बोल रहा है कि मैंने जो बोला उसके लिए सॉरी एंड ऑल। अभी ये कुछ कुछ लोगों का कैसे ना, यहाँ पे ये भी हो रहा है कि भाई तू सॉरी बोल रहा है, फिर बाद में कोई लोग ये भी रहे नहीं, सब लोग गैंग अप करके मत जा रहे हो, मत जाओ एंड ऑल। तो वो भी चीजें हो रही थी। तो दैट्स वाई वो सब लोग वहां पे रफा दफा हो गया। बाद में आइस टास्क लाए, तो आइस ब्लॉक था, उसको आपको ब्रेक करना था। फिर स्टार्टिंग में अरबाज और निकी गए, उन्होंने ब्रेक किया। फिर अच्छा था टास्क कि भाई तुम ब्रेक करो, और उसमें से फोक निकालने का था, कांटे निकालने थे। तो सेकंड पेयर गया, हामिद और युविका गए, तो कांटों से वो ब्लॉक तोड़ना था, उन्होंने तोड़ दिया। फिर बाद में अदनान और सैमी गए, तो यहाँ पे उन लोगों ने टूल्स भी रखे थे लाइन में कि आपको टूल्स लेने हैं तो आप खरीद सकते हो। तो उन लोग जो आइस ब्रेकर होता है वो उसने लिया अदनान ने 20,000 का, और उससे तोड़ा, तो उसको भी मिला, तो उसको फिर 1 लाख मिले। पहले वालों को 50 मिले, फिर बाद में इसको 1 लाख मिले। बाद में चौथी जोड़ी गई करण और लक्ष्य, तो इन लोग ने भी बोला उसमें से जो लाइन के फेस के जो कुछ पीसेस निकलेंगे तो वो आपको जोड़ने थे, तो आपको वो भी 1.5 लाख वो भी मिलेंगे, और 50,000 अलग से फेस जोड़ने के मिलेंगे। तो ऐसे 2 लाख हो जाएंगे। तो ये टास्क भी बहुत बढ़िया था। आज का तो एपिसोड अच्छा था। वंशज के बारे में बहुत बुरा लग रहा है भाई, तेरी ये इतना एज है और इतने एज में तो इतना उड़ रहा है, भाई जमीन पे रहे। ऐसे नहीं होता है, किसी को रिस्पेक्ट देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तू ही बड़ा दिखेगा, तू अच्छा दिखेगा, बड़ा तो नहीं अच्छा दिखेगा, लेकिन ये सब जो डिसरिस्पेक्टफुल हर एक से तू बात कर रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कल का तो प्रोमो आया है, कलरफुल गेम दिखाया है, मिक्का आया है, तो देखते हैं, तो कल और मजा आएगा देखने को। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।